नमस्कार। आज एआई की दुनिया में एक जबरदस्त चीज पर बात करते हैं। रैग। सोचिए, एक बहुत तेज दिमाग, लेकिन उसके पास शायद कल का अखबार ही ना हो। कई एआई मॉडल ऐसे ही होते हैं, उनकी जानकारी पुरानी पड़ जाती है। हमें कुछ अच्छे स्रोत मिले हैं जो समझाते हैं कि ये रैग इस मुश्किल को कैसे सुलझा रहा है। ये रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन असल में है क्या चीज? सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लगता है। हाँ, सुनने में है, पर इसका आइडिया काफी सीधा है। इसे ऐसे समझें। एआई मॉडल जवाब देने से पहले जरूरी और ताज़ा जानकारी ढूंढता है। इसके दो हिस्से हैं। पहला, रिट्रीवल, मतलब सही जानकारी खोजना किसी बाहरी नॉलेज बेस से। और दूसरा, जेनरेशन, यानी उस खोजी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके जवाब तैयार करना। अच्छा, मतलब ये एआई को एक तरह का रियल टाइम रिसर्च असिस्टेंट दे देता है। उसे सिर्फ अपनी पुरानी याददाश्त पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बिल्कुल, हाँ, यही इसकी खूबी है। ये जानकारी ढूंढता है और फिर जवाब बनाता है। फेच प्लस आंसर, जैसा आपने कहा। तो फिर ये फाइन ट्यूनिंग से कैसे अलग हुआ? मैंने सुना है एआई को सिखाने के लिए फाइन ट्यूनिंग भी होती है। वो क्या चीज़ है फिर? हाँ, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, देखिए, फाइन ट्यूनिंग का मतलब है मॉडल को स्थायी रूप से नई जानकारी सिखा देना, जैसे किसी छात्र को एक नया विषय पढ़ाना। ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है और खर्चीली भी, और एक बार सिखा दिया ना तो उसे भुलाना मुश्किल होता है। ये उस ज्ञान के लिए ठीक है जो ज्यादा बदलता नहीं। अच्छा, तो फाइन ट्यूनिंग मतलब पूरी किताब रटा दी? हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। और रैग उस किताब को रटाने के बजाय उसे एक लाइब्रेरी कार्ड देने जैसा है, आप कह सकते हैं। मॉडल बाहरी ताज़ा जानकारी को बस रेफर करता है, उसे स्थायी रूप से याद नहीं करता। ओह अच्छा। हाँ, तो ये तेज है, रियल टाइम अपडेट मुमकिन है, और अगर जानकारी बदल जाए तो बस बाहरी स्रोत को अपडेट करना होता है। मॉडल भी हल्का रहता है। समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैग का इस्तेमाल कुछ खास स्थितियों में ज्यादा फायदेमंद होता होगा? निश्चित रूप से, हाँ। जब जवाब बिल्कुल ताज़ा चाहिए या किसी खास बाहरी डेटा पर आधारित होना चाहिए तो रैग बेहतरीन है। सोचिए, जैसे किसी को अपने पीडीएफ दस्तावेजों से सवाल पूछने हो। अच्छा, जैसे चैट विथ योर पीडीएफ्स वाला आइडिया। हाँ, बिल्कुल वही। या कोई कंपनी चाहे कि उसका चैटबॉट हमेशा नई पॉलिसी या एफएक्यूज के हिसाब से ही जवाब दे। इन सब में रैग बहुत कारगर है। इसकी कुछ असली दुनिया के उदाहरण हैं क्या? मतलब ये तो थियरी हुई, असल में काम कहाँ आ रहा है आजकल? हाँ हाँ, कई जगह। जैसे कस्टमर सपोर्ट बॉट्स में। मान लीजिए कोई पूछता है मेरा राउटर कैसे रीसेट करूं, तो बॉट क्या करेगा? वो ताज़ा उत्पाद मैनुअल से देखकर सही कदम बताएगा। अरे वाह। कंपनियों के अंदरूनी सिस्टम में भी, जैसे कोई कर्मचारी पूछ सकता है ठेकेदारों के लिए हमारी छुट्टी की नीति क्या है, तो रैग सिस्टम सही एचआर दस्तावेज ढूंढकर जवाब दे देगा सीधा। यानी कंपनी के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, बाहरी नहीं। बिल्कुल वही। कोडिंग में भी मदद मिलती है। कोड बेस या डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर सुझाव देना, बग्स ढूंढने में मदद करना। और आम यूजर्स के लिए भी ये काम का है। जैसे आप कई सारी पीडीएफ या एक्सेल शीट अपलोड करके उनसे सवाल पूछ सकते हो। अच्छा, जैसे इस 30 पेज की वार्षिक रिपोर्ट का सार बताओ, या पिछली तिमाही में हमने मार्केटिंग पर कितना खर्च किया है। ये तो काफी काम का लग रहा है। और इसे बनाने के लिए क्या कुछ खास टूल्स वगैरह हैं? जानकारी में लॉन्गचेन, हेस्टैग जैसे कुछ नाम थे। हाँ, और अच्छी बात यह है कि इसे लागू करना अब उतना मुश्किल नहीं रहा। लैंगचेन, हेस्टैग, लामा इंडेक्स जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क मौजूद है। ये काफी मदद करते हैं। ये क्या करते हैं कि चैट जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल को आपके अपने दस्तावेजों, डेटाबेस या वेब सर्च से जोड़ने का काम आसान बना देते हैं। लैंगचेन तो काफी लोकप्रिय है। हेस्टैग दस्तावेजों पर सर्च इंजन बनाने के लिए बढ़िया है, और लामा इंडेक्स डेटा को स्मार्ट तरीके से इंडेक्स करने में माहिर है। अच्छा, तो कुल मिलाकर आरएजी को एआई सहायकों का भविष्य क्यों कहा जा रहा है? मतलब बड़ा बदलाव क्या है इसमें? हाँ, अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो आरएजी एआई को ज्यादा लचीला और क्या कहते हैं प्रासंगिक बनाता है। रेलेवेंट मॉडल भारी भरकम नहीं बनते, क्योंकि उन्हें सब कुछ रटना नहीं पड़ता। फाइन ट्यूनिंग की जरूरत कम हो जाती है। सही। एआई सिर्फ वेब की आम जानकारी पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आपके खास डेटा पर प्रशिक्षित हो सकता है। ज्यादा पर्सनल और जानकारी कभी भी अपडेट की जा सकती है, बस दस्तावेज बदल दीजिए। ये एआई को सिर्फ एक ज्ञानी दिमाग नहीं, बल्कि एक ताज़ा जानकारी रखने वाला डायनामिक सहयोगी बनाता है,
जैसे एक ही सिस्टम में सर्च इंजन और सोचने वाला दिमाग दोनों हो। तो सार ये है, मतलब निचोड़ ये है कि आरएजी की मदद से एआई जवाब बनाते समय खास और ताज़ा जानकारी का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो ज़्यादा स्मार्ट और उपयोगी बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए जरूर है। क्या? जब आरएजीआई को खास दस्तावेजों का हवाला देने की इजाजत देता है, तो एआई से मिले जवाबों में सच्चाई या स्रोत की प्रामाणिकता का क्या मतलब रह जाता है? खासकर तब जब मान लीजिए अलग अलग स्रोत एक दूसरे से सहमत ना हो, कॉन्फ्लिक्टिंग जानकारी हो। और क्या होगा अगर दिए गए ज्ञान के आधार में ही कोई कमी हो या कोई पूर्वाग्रह, कोई बायस हो? ये सोचने वाली बात है कि हम उस जानकारी की पुष्टि कैसे करेंगे। इस पर जरूर विचार करना चाहिए।